नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है क्या? बेसिकली दे आर इमेजिनरी लाइंस, एक्चुअली में दे आर नो एक्चुअल लाइंस ऑफ फोर्स. It is just a concept which helps us to visualize the electric field. तो what are electric line of force? दो कीवर्ड हैं, they are imaginary lines, ठीक, and they will help us to visualize electric field that will be created by a charge system. तो we know that हमने पढ़ा हुआ है क्या, कोई भी चार्ज अपने स्पेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी और चार्ज के साथ में इंटरेक्ट करके उसके ऊपर फोर्स लगाएगी. दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा. जब हम उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे तो हमें इस रीजन में किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका हमें एक आइडिया मिल जाएगा. ठीक, तो एक्चुअली में कोई लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं. तो ऐसे आप देखोगे प्रॉब्लम्स में कि कुछ लाइंस बनी हुई है इस चार्ज के पास में. बेसिकली वो लाइंस क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो. ठीक, तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें मिलेगा क्या, अगर किसी प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी हो, तो अगर कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें सबसे बेसिक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी. किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से. ठीक, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इसके टेंजेंट. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी. इनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे. एक सिंगल लाइन ऑफ फोर्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं मिलता है, हमें सिर्फ मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. किधर डायरेक्शन, along द टेंजेंट. ठीक, तो ऐसी कोई लाइन ऑफ फोर्स किसी चार्ज सिस्टम की वजह से बनी होगी. चार्ज सिस्टम चाहे एक हो चाहे कई सारे चार्ज सिस्टम हो, उसकी वजह से एक रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स वी कैन ड्रॉ. और वो लाइन ऑफ फोर्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होगी. डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन मिलती है, हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं मिलता है. लेकिन अगर कहीं स्पेस में बहुत सारी फील्ड लाइन बनी हुई हैं तो फील्ड लाइन की स्पेसिंग के बेसिस पे, फील्ड लाइन की दूरी के बेसिस पे, कहां पे फील्ड लाइन दूर है कहां पे फील्ड लाइन पास है, वी गेट एन आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. जहां पे भी फील्ड लाइन पास पास में होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा हम बोलेंगे, और जहां पे ये फील्ड लाइन दूर दूर चली जाएंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे कम है. ठीक, तो अगर मान लीजिएगा स्पेस में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखी हैं, तो इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दे आर नियर बाई. और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही लाइन क्या हो गई, वही चार लाइन क्या हो गई है, दूर दूर चली गई. तो हम बोलेंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वी कैन से इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ई ए और ई बी, ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी. ठीक, कैसे बोलें, जहां जहां पे फील्ड लाइन पास में है वहां पे फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया क्या ज्यादा होंगी, पर यूनिट एरिया से इसमें ज्यादा लाइन क्रॉस कर रही होंगी. जहां जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर है वहां पे फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया कम होंगी. तो वी कैन से
कि वेयर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एंड वाइस वर्सा। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया is more, electric field will be greater in magnitude। ठीक, एंड वाइस वर्सा, जहां पे फील्ड लाइन, जहां पे पर यूनिट एरिया फील्ड लाइन कम क्रॉस कर रही होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे कम है। ठीक, तो अगर हम अलग अलग चार्ज सिस्टम के वजह से फील्ड लाइन का पैटर्न देखें तो सबसे सिंपलेस्ट है एक पॉजिटिव चार्ज Q। एक पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा? फील्ड लाइन क्या बता रही थी? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही थी। तो इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन का पैटर्न रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। अभी देखते हैं क्यों। और ये 2 डायमेंशन में नहीं है, ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, तो ये लाइन जो है बाहर भी आ रही होंगी प्लेन के, 3 डायमेंशन में है ऐसे, ये फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी किसी सिंगल इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज से। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम अगर कोई भी पॉइंट देखते हैं तो वहां पे फील्ड लाइन किधर है? रेडियली आउटवर्ड ही है, हमको मालूम है। इस पॉइंट पे भी फील्ड लाइन किधर होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी। इस पॉइंट पे भी फील्ड लाइन किधर होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट क्या होती है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होना चाहिए? ऐसे रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा एक छोटी सी बात यह है कि भाई हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं। हम चाहें तो पूरा बोर्ड भर दें फील्ड लाइन बना के, कोई जगह ना बचे, है ना। जितना मन करे उतनी फील्ड लाइन बना लें। ठीक है, और ये 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में नहीं है। ठीक, लेकिन कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है हम कितनी फील्ड लाइन बनाएं। जो कन्वेंशन है वो ये कि अगर चार्ज Q ज़्यादा है तो उससे हम ज़्यादा फील्ड लाइन बनाएंगे। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी चार्ज से बनाएंगे जो उससे निकली हुई होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलनी चाहिए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो अगर एक चार्ज 2Q है और एक चार्ज Q है, तो जब हम फील्ड लाइन, मान लो दोनों सेपरेट हैं, एक साथ नहीं है, अलग अलग है, तो अगर Q चार्ज के लिए हमने n फील्ड लाइन बनाई, 4 बनाई, 5 बनाई, 6 बनाई, ठीक, अगर Q चार्ज के लिए हमने n फील्ड लाइन बनाई तो इसके लिए हम 2n फील्ड लाइन बनाएंगे। अगर इसके लिए n बनाई तो हमें इसके लिए 2n बनाना चाहिए। ठीक, तो हमें ज़्यादा बेटर फील्ड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए। ठीक, सो दिस वाज अबाउट फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें कि फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी, फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हो -Q, तो नेगेटिव चार्ज के जैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? अंदर की तरफ होती है ना। तो एक नेगेटिव चार्ज के जैसे फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए रेडियल, जैसे पहले बनाया था वैसे ही रेडियल लाइंस, लेकिन ये रेडियल लाइंस अंदर की तरफ होंगी। ठीक, तो एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी और एक नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन अंदर इंटर कर रही होंगी। ठीक,
तो किसी सिंपली चार्ज को देख के भी, उसकी फील्ड लाइंस को देख के भी वी कैन टेल कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो वो चार्ज पॉजिटिव है, अगर उसमें फील्ड लाइंस अंदर इंटर कर रही हैं तो वो चार्ज नेगेटिव है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस चार्ज क्यू के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ठीक, सो दिस वाज अबाउट फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब बेसिकली स्पेस में कहीं पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो स्पेस के हर पॉइंट पे। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि इनफाइनाइट शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्रिएट। तो अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो, तो फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए। देयर शुड बी पैरेलल लाइंस, इक्वी स्पेस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां जहां पास होती हैं वहां वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है तो फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, है ना। और अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही तो फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई फील्ड लाइन ऐसी है, ऐसी फील्ड लाइंस हो, तो ये मैग्नीट्यूड तो इक्वल रिप्रेजेंट कर रही होंगी, लेकिन यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक, तो अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है रिप्रेजेंट, दिस इज व्हाट वी कैन डू। अगर फील्ड लाइन लेटर से ऐसी हो, ये फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है रिप्रेजेंट। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि फील्ड लाइन पास पास में है, और इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि फील्ड लाइन दूर दूर चली गई है। ठीक, दो अच्छे एग्जांपल और करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इक्वल चार्जेस। तो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में लाइन जाके टर्मिनेट होंगी, खत्म होंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी उतनी ही लाइंस इस नेगेटिव चार्ज में आके इंटर भी कर रही होंगी। ठीक, इस बार जो फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में ये फील्ड लाइन जाके ऐसे इंटर कर जाएंगी। ये सब लाइंस थोड़ा बड़ा पाथ फॉलो करते हुए इस नेगेटिव चार्ज में इंटर कर रही होंगी। सिमिलरली यहां नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइन का पैटर्न हो जाएगा। ठीक, एक सिस्टम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसको डायपोल बोलते हैं। तो इस फिगर से क्लियर है कि इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फील्ड लाइन पास पास है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड में, नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में जो फील्ड लाइन है उनकी दूरी थोड़ा ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एडअप हो रही होगी, है ना। ये फील्ड लाइन कैसे बनाई हमने, ये फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस से हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे से फील्ड लाइन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज पे से फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ होगी, है कि नहीं है। हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम ये हो जाएगा। यही फील्ड लाइन है। इस पॉइंट पे फील्ड लाइन क्या दे रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। इस पॉइंट पे फील्ड लाइन
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के टेंजेंट है। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखते हैं एक बार, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड किधर होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो कि यहां से बनाई गई लाइन के टेंजेंट है। इस पॉइंट पे देख लें, पॉजिटिव चार्ज के ऐसे फील्ड कुछ इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पास में है। नेगेटिव चार्ज के जैसे फील्ड कुछ इधर होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक। उसके अलावा अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो इस कंडीशन में फील्ड लाइन पैटर्न कैसा बनेगा। इस बार जो फील्ड लाइन पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा। ठीक। अगेन फील्ड लाइन किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, उसी के बेसिस पे ये फील्ड लाइन हमें बनाई है। तो लेट अस से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं नेट, तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में क्या है, टेंजेंट है उस पॉइंट से पास करने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे। ठीक। यहां पे अगेन फील्ड लाइन पैटर्न देख के एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आइडिया मिलता है कि इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच वाले स्पेस में फील्ड लाइन पास पास में नहीं, दूर दूर है। यहां पे स्पेसिंग ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पर दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो मैग्नीट्यूड यहां पे कम हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जीरो नहीं होगा, कम हो जाएगा इस रीजन में। ठीक। तो यहां पे फील्ड लाइन दूर है, ये बता रही हैं क्या कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, और इस रीजन में फील्ड लाइन पास पास में आ रही है, इस रीजन में फील्ड लाइन पास पास में आ रही है, बता रही क्या, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक। थोड़ा सा हम बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज का, कुछ पॉइंट्स फॉर्म में कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्जाम लेवल पे इट इज आस्क्ड। उसका रीजन पूछा जाता है ऐसा क्यों होगा। तो टू फील्ड लाइंस, टू लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट। ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट हो गई तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग टेंजेंट हो जाएंगी। एक इंडिविजुअल लाइन ऑफ फोर्स क्या बताती थी, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बताती थी डायरेक्शन। अगर इंटरसेक्ट होगी तो एक पॉइंट पे विल हैव टू टेंजेंट, टू डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक। उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड जाएंगी, हमने देखा था अभी, और नेगेटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड आएंगी,
नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट करेंगी। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेंगी, खत्म होंगी नेगेटिव चार्ज में। ठीक। उसके अलावा अगर किसी चार्ज की बात की जाए तो किसी चार्ज सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, विल नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर से नेगेटिव चार्ज से बाहर नहीं निकलेगी, तो वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी कभी भी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक। देखिए इधर एक डायपोल में ये क्लोज लूप नहीं बनना है। ऐसा नहीं हो रहा कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन जा रही है फिर नेगेटिव से वापस इसमें आ रही है। अगर ये क्लोज लूप क्या होता कि पॉजिटिव से निकलती फिर नेगेटिव से यहां पे चली जाती, ये सिर्फ सारी की सारी पॉजिटिव से निकल रही, नेगेटिव पे खत्म हो जा रही है। ठीक। हालांकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज लॉ, तो कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव बोली जाती हैं। उन फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती हैं जो कि क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन सिर्फ जो फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है वो हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड है, वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक। फाइनली अगर बात किया जाए कि क्या फील्ड लाइन कुड बी डिसकंटिन्यूअस, कैन फील्ड लाइन बी डिसकंटिन्यूअस? अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर है यस। ठीक, फील्ड लाइंस कैन बी डिसकंटिन्यूअस। अब एक बार जो है सीबीएसई बोर्ड में कभी क्वेश्चन आया कि शो दैट फील्ड लाइंस कुड नेवर बी डिसकंटिन्यूअस। ये गलत क्वेश्चन है। फील्ड लाइंस कैन बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस मतलब जो बीच में टूटी हुई है। अगर मान लो स्पेस के किसी पॉइंट पे सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार्ज शेल की बात करते हैं, तो शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? होती ही नहीं है। लेकिन बाहर फील्ड होती है तो बाहर फील्ड लाइंस होंगी। तो देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, फील्ड लाइंस अंदर नहीं है, बाहर से स्टार्ट हो रही हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अगर फील्ड लाइंस आएंगी तो फील्ड लाइंस बाहर से आएंगी। ठीक, यहां पे खत्म हो जाएंगी। जहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे फील्ड लाइन भी नहीं बना सकते हम लोग, और फिर यहां से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज से इंटर करेंगी, नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट हो जाएंगी वो। ठीक, तो इस रीजन में क्या हो गया? वो डिसकंटिन्यूअस हो गई। उसके अलावा एक बात हम लोगों ने पहले कही रखी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो बनाएंगे, जो उनके नंबर होंगे, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। ठीक, तो ज़्यादा बड़ा चार्ज है तो हम उससे निकलने वाली ज़्यादा फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक, सो दीज वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक और बात कंफ्यूजन वाली वो ये है कि फील्ड लाइंस किसी चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, मतलब अगर मान लो एक फील्ड लाइन ऐसी है और यहां पे हमने चार्ज रख दिया Q, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या चार्ज Q इस फील्ड लाइन के पाथ को फॉलो करेगा,
आंसर इज नो या नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ठीक, देखिए इधर फील्ड लाइन बताती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे हम बोलेंगे QE है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम हो ऐसी रिक्वायरमेंट मैकेनिक्स में नहीं होती, काइनेमेटिक्स में नहीं होती। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा आपस में पैरेलल हो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चार्ज किधर मूव करेगा? चार्ज उधर मूव करेगा जिधर उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक, चार्ज का पाथ कौन सा फॉलो करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी किधर है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में हमेशा पैरेलल हो। ठीक, तो पाथ वो फॉलो करेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन किधर होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। हाँ, अगर इस पॉइंट पे चार्ज पहले से रेस्ट पे था, ठीक, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वो इनिशियली जो मूव करना स्टार्ट करेगा वो इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर इनिशियली वो रेस्ट पर है तो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल मोशन किधर की तरफ होगा? सिर्फ इनिशियल मोशन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, लेकिन जब उसने कुछ इनर्शिया गेन कर लिया तो वो मूव करेगा अपनी वेलोसिटी के अलोंग। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इक्वी स्पेस लाइन हमने बनाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो चार्ज Q को रिलीज करने पे यहां पे भी सिर्फ रिलीज करने पे इट विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स लाइन क्या वो विल ऑल्सो बी द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज 0। क्या बोला? कि path followed by the charge will be same as electric line of force only when initial velocity of the charge is 0 and the line of force are parallel to each other, equispaced.